जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख रहे होंगे, आर्ट एंड कल्चर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अभी कम से कम 2 या 3 वीडियो में ऐसे ये सीरीज चलता रहेगा। उसके बाद से फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी गणित की सबसे पुरानी पुस्तक है? इसमें पहला ऑप्शन है ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका, दूसरा गणित सार संग्रह, तीसरा आर्यभट्टीय और चौथा शुल्ब सूत्र। अगर जो देखें तो गणित पर लिखित सबसे पहली पुस्तक शुल्ब सूत्र थी, जिसे बौधायन ने ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में लिखा था। शुल्ब सूत्र में पाई और पाइथागोरस प्रमेय के समान कुछ अवधारणाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भाषा में खगोल शास्त्र के रूप में संदर्भित किया गया है? इसमें ऑप्शन है ए जियोमेट्री, दूसरा ऑप्शन एस्ट्रोनॉमी, तीसरा अर्थमेटिक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी। अगर जियोमेट्री को देखें तो ये रेखा गणित कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी को देखें तो ये खगोल शास्त्र कहलाता है, जो इसका उत्तर है, और अर्थमेटिक को जाने तो ये गणित या अंकगणित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टाचार्य भास्कराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, गोलाध्याय उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के खंडों में से एक है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, उन्होंने बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि का सूत्रपात किया था। यह भी कथन सही है। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अग्रणी गणितज्ञों में से एक थे। उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 खंडों में विभाजित थी, जिसमें लीलावती जो अंकगणित से संबंधित थी, बीजगणित जो बीजगणित से संबंधित थी, गोलाध्याय जो गोलक के बारे में था, और ग्रह गणित जो ग्रहों का गणित था। उन्होंने अपनी पुस्तक लीलावती में बीजगणित के समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि तथा चक्रीय विधि का सूत्रपात किया था। तीसरा कथन है, उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की, जिन्हें वर्तमान में अंक गणित पर लिखित पहली पाठ्य पुस्तक के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह कथन गलत है। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीराचार्य ने गणित सार की रचना की, जो पूरी तरह से गणित को समर्पित एक पहला भारतीय संग्रह है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन शब्दावली और आधुनिक शब्दावली। इसमें पहला है कौमार भृत्य सर्जरी से। ये गलत है, क्योंकि ये बाल चिकित्सा इसका आधुनिक शब्दावली होगा। दूसरा है अगड़ तंत्र विश्व विज्ञान, ये सही है। और तीसरा है वजीकरण तंत्र जो इकोमोदी पक्ष है, ये भी सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान को संदर्भित करते हैं? रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस विद्या और रसिका। अगर जो देखें तो ये चारों शब्द रसायन विज्ञान को संदर्भित करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें चारों जब इसका संदर्भित हैं रसायन विज्ञान से, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थाल बियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये आईसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। यह कथन गलत है, क्योंकि ये सुभेद रूप में सूचीबद्ध है, ना कि गंभीर रूप से या संकटग्रस्त रूप प्रजातियों में सूचीबद्ध है। दूसरा है, ये भारत में पाए जाते हैं एवं इनके हाइबरनेट या सिद्ध निद्रा की स्थिति नहीं पाई जाती है। ये कथन सही है। स्थाल बियर जो श्रीलंका, भारत, भूटान और नेपाल में मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये शहद खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए इन्हें हनी बियर भी कहा जाता है।
स्थलविहर हाइबरनेट अर्थात शीत निद्रा की स्थिति में नहीं जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल न्यू इंडिया चैलेंज निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख कार्यक्रम है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी शिक्षा मंत्रालय और डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित उन नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय महत्व एवं सामाजिक प्रासंगिकता से संबंधित क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसवेश्वर की शिक्षाओं से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अरिवु आचार एवं अनुभव के उनके सिद्धांत परमात्मा के साथ मिलन के लिए समग्र दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। ये कथन सही है। जो आध्यात्मिक अनुशासन अरिव है यानी सच्चा ज्ञान, वो आचार और अनुभव के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जिनमें 12वीं शताब्दी में एक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। यह मार्ग लिंगायोग यानी ईश्वर के साथ मिलन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है। दूसरा कथन है कायाका बसवेश्वर द्वारा दिया गया सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। यह कथन गलत है। ये जो है दो दसोया से द्वारा दिया गया है, न कि ये कयाक से दिया गया है। ये इसलिए ये गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु स्वतंत्र प्रदोपण प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है यह पारंपरिक गैर परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक तकनीक है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है यह पारंपरिक पनडुब्बियों को सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय पर जलमग्न रहने की अनुमति देता है। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है एआईपी स्थापित करने से जहाज की लंबाई और वजन कम हो जाता है। यह कथन गलत है। एआईपी स्थापित करने से जहाज की लंबाई और वजन बढ़ जाता है, इसलिए इसके जो जहाज का दबाव युक्त तरल ऑक्सीजन भंडारण और तीनों प्रौद्योगिकी हेतु आपूर्ति की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंग ताल झील कहाँ स्थित है? अमृतसर, इम्फाल, दिल्ली और जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है। यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित है जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वारा जो अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईसा पूर्व में कराया गया था, ईस्वी में कराया गया था, 1060 ईस्वी में। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।